डेवलप टीवी प्राइम टाइम न्यूज के स्वागतम। चौथे निर्णय में ओबीसी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है एक ओबीसी कमीशन नियुक्त हुआ है। उस कमीशन का काम यह है कि मिला आरक्षण सब तक पहुंचा क्या, नहीं तो क्या करना चाहिए और ज्यादा लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में चिंतन करते हुए यह कमीशन अपनी सिफारिशें देगा। यह काम शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदल दिया गया, क्योंकि उसी समय एक ध्यान में आया कि अनेक जातियां विभिन्न राज्यों में केवल स्पेलिंग के एक डिफरेंस से, एक शब्द के फर्क से वो जातियां वंचित रहती है आरक्षण से। और इसलिए ऐसे स्पेलिंग करेक्शंस भी करना, एनोमलीज दूर करना, इनएक्यूरेसीज दूर करना, यह भी काम ओबीसी कमीशन को दिया गया है। और इसलिए वो नए सिरे से काम कर रहे हैं राज्यों के साथ। लेकिन बीच में कोविड का यह संकट आया, तो उसके कारण एक 3-4 महीने काम में देरी हुई है और इसलिए इन्हें अपना रिपोर्ट पेश करने का सरकार को सौंपने की तिथि भी 6 महीने की वृद्धि की है। अब 21 जनवरी 2021 तक यह अपना रिपोर्ट दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और फैसले में हमारा पड़ोसी देश म्यांमार में 2 और गैस ब्लॉक में 909 करोड़ का निवेश करने का निर्णय किया है। आपको पता होगा एक ब्लॉक म्यांमार में कोरिया, भारत एवं म्यांमार के कंसोर्शियम द्वारा संयुक्त प्रयास से 2002 से जहां काम शुरू हुआ और पिछले कुछ सालों में वहां से गैस आने लगा, 2000 आज तक 5,000 करोड़ का उसमें निवेश हुआ है। गेल इंडिया ने भी निवेश किया है और उसका जो पहला प्रोजेक्ट तैयार हुआ श्वे, वहां से गैस आना केवल शुरू नहीं हुआ है, 2014 से वो पीक पर पहुंचा है। यानी जितना अधिक दे सकता है उतना अधिक वहां से गैस मिलने लगा है। अब ये नए 2 ब्लॉक है, A1 और A3। इन ब्लॉक्स में गैस का शोध होगा और गैस मिलेगा, उसका उत्पादन होगा। गैस तो तय है, उत्पादन होने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए 909 करोड़ रुपए आज के निर्णय में रखे हुए हैं। हमारे रिश्ते पड़ोसी देश के साथ कैसे होते हैं और हम लुक ईस्ट पॉलिसी जो मोदी जी हमेशा बात करते हैं, वो लुक ईस्ट पॉलिसी का भी ये एक उदाहरण है। अंत में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ पशुधन के बारे में, जिसकी जानकारी गिरिराज जी देंगे। पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ का यह कार्यक्रम पहली दफा सबके लिए खुल रहा है। इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, निर्यात भी बढ़ेगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो मित्रों, आज बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और इन फैसलों के कारण निश्चित रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों में और देश के विभिन्न तबकों में एक खुशी का माहौल रहेगा, क्योंकि ये एक अहम फैसले है। जस्ट टू रैप इट
2 minutes. Today, India has opened its space assets for the use of Indians. It will remain a government establishment and through government company, but it will be now used more by people also. In landmark decision, the urban cooperatives and multi-state cooperative banks, which are 1540 in number and have depositor base of 8.6 crore, and they have saved the deposit saved like 84,000 crore rupees, huge amount. They will get more security because of today's decision, and they have been brought under RBI supervision process, which is applicable to scheduled bank. I am very sure when this announcement was made, people have welcomed it, and depositors will get protection and benefit out of it. 9 crore 37 lakh mudra loans, small loans, will get 2% interest subvention. This is most important decision, and in this hour of crisis, this help is very important. India has also wants to start Kushinagar International Airport at the earliest, because it will give fillip to the Buddhist circle tourism, and particularly pilgrims from Southeast Asia and Sri Lanka will come in large number, and even Airbus can fly from Kushinagar. OBC Commission has been given extension of 6 months to sort out the anomalies and inconsistencies, and more importantly, inaccuracies. ONGC has decided to invest 909 crore in 2 gas blocks in Myanmar, and this will give fillip to our, and we'll get more gas, hopefully. And last but not least, very important decisions which will increase the dairy production, export, and give millions of jobs is also taken care. So I was requesting to give details of the schemes regarding animal husbandry. धन्यवाद प्रकाश जी। वैसे आज जरूरत तो नहीं था प्रकाश जी ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर, आपको ध्यान होगा जब 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, उस समय हमारे डिपार्टमेंट को एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी डेयरी 53,000 करोड़ का हमको दिया था। उसका ये आज 15,000 करोड़ का स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है। और आपको बता करके मुझे खुशी होगी कि देश में पहली बार हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा, 90% बैंक से फाइनेंस होगा। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ा, अभी आपने देखा होगा भारत में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो 53 करोड़ लगभग हमारी संख्या है टोटल लाइव स्टॉक का, इसका ग्रोथ 8.5% के दर से।
और दूध का भी प्रोडक्शन 6.5% की दर से है। जब हम 2014 में आए थे उस समय केवल 1200 लाख लीटर हम प्रोसेस कर रहे थे, मिल्क यूनियन, प्राइवेट सब मिला करके। जो हम 5 साल में 18 लाख लीटर, 1800 लाख लीटर पर हम आए हैं। हमारा लक्ष्य है 3000 लाख लीटर पर जाना, क्योंकि भारत में डेयरी एक बहुत बड़ी ताकत है किसानों का। एक छोटे से 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2018-19 का आप देखेंगे आंकड़ा सीरियल क्रॉप्स, पैडी और व्हीट, गेहूं और चावल का, तो मात्र 4.5 लाख करोड़ का है। लेकिन अगर आप केवल दूध देखेंगे तो 7 लाख करोड़ का है। पूरी दुनिया में भारत में भैंस सबसे ज़्यादा है। यूरोप मोजरेला चीज़ को, हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मोजरेला चीज़ जैसे, गोट फेटा चीज़ जैसे। तो एक तरफ डेयरी को बढ़ावा देंगे और आने वाले दिनों में भारत सरकार 600, मोदी जी के नेतृत्व में 605 जिले को हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट में रखा है, प्रत्येक जिले में 300 गांव। तो हमारा दूध का रफ्तार भी बढ़ेगा, तो हम उसको अचीव करने के लिए। दूसरा है फीड। अभी मेरे पास मात्र 39 मिलियन टन का कैपेसिटी है। हमें ज़रूरत है लगभग 100 मिलियन टन का। उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक माइलस्टोन का काम करेगा। उसी तरह मीट प्रोसेसिंग, ये तो मैंने मिल्क प्रोसेसिंग, फीड की बात की। मीट प्रोसेसिंग हम मात्र अपने उत्पादन का 5% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अभी एपीडा के साथ मिलकर के ऑर्गेनिक मीट, ऑर्गेनिक एग, इसकी ओर बढ़ रहे हैं। पोल्ट्री के सेक्टर में, गॉटरी के सेक्टर में, सीप के सेक्टर में, और आने वाले दिनों में हम पिग के सेक्टर में। तो प्रोसेसिंग यूनिट को इससे बढ़ावा मिलेगा। और मेरा मानना है कि आने वाले दिन में हम जो ग्रामीण भारत, जो श्रेष्ठ भारत, उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। एक तरफ दूध और मीट की प्रोडक्टिविटी गुणात्मक हम रखेंगे, और दूसरे तरफ किसानों, गरीबों के हाथ को भी इससे मजबूत करेंगे। आज तक देश में कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं आया था कि 3% इंटरेस्ट सबमिशन, हम 2.5% का पहली बार 2018 में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए लाए थे 10,000 करोड़ का, जिसके कारण हमें अब तक 4700 करोड़ का प्रपोजल मिल गया। 18 से लेके अब तक उसको हमने सैंक्शन भी कर दी। तो प्राइवेट जितने थे उन लोगों ने कहा कि राज्य, भारत सरकार प्राइवेट के लिए भी स्कीम लाए इंटरेस्ट सबमिशन। तो उस प्रधानमंत्री ने देश के तमाम जो दूध प्रोसेसिंग में लगे हैं, चीज़ प्रोसेसिंग में लगे हैं, जो पाउडर बना रहे हैं, जो फीड बना रहे हैं, जो मीट प्रोसेसिंग में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका